रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दुखिया के बेटे गोपाल की हाल ही में शादी हुई थी। हालांकि दुखिया की बहू की मुंह दिखाई की रस्म जारी थी, लेकिन दुखिया जहां काम करता था वहां भी हाल ही में दुखिया के मालिक सुखीलाल के बेटे की शादी हुई थी और उसके यहाँ भी मुंह दिखाई के फंक्शन की तैयारियां चालू थी। लेकिन दुखिया के घर का माहौल तो ऐसा था कि एक जाता तो दूसरा दुखिया की बहू सीमा के मुंह दिखाई करके आता। अब दुखिया के घर विमला का आना होता है और दुखिया की पत्नी कांता विमला को देखकर कहती है, मैं सोच ही रही थी कि आखिर विमला मेरी बहू की मुंह दिखाई के लिए क्यों नहीं आई अब तक। मेरी भी बहू कल ही आई है अपने मायके से, तो थोड़ा इधर उधर काम हो गया था बस। और बता तेरी बहू कैसी है? तो खुद ही देख ले, देखेगी तो कहेगी कि वाकई कांता अपनी बहू कितनी सुंदर लाई है। हाँ पहले देख तो लेने दे, पहले ही अपनी बहू की तारीफें किए जा रही है। अब विमला कांता की बहू की मुंह दिखाई करने के बाद बहू को 21 रुपए थमाकर चली जाती है और विमला के जाने के बाद कांता अपनी बहू सीमा से कहती है, अच्छा बहू, विमला तेरी मुंह दिखाई में कितने रुपए देकर गई है, जरा बता तो। वो क्या है ना, सबका हिसाब रखना पड़ता है। माँ जी, उन्होंने तो मुझे 21 रुपए दिए हैं और कल जो मौसी आई थी उन्होंने 11 रुपए दिए थे, वो भी यहीं रखे हुए हैं। चल बहू, ठीक ही है, जिसने जितने पैसे दिए हैं मैं लिख लेती हूँ, कल को इतने ही पैसे उन्हें भी लौटाऊंगी मैं। अब देर शाम दुखिया घर आता है और दुखिया को खाना देने के बाद कांता अपने पति से कहती है, और तुम्हारे मालिक के क्या हाल है, उनका फंक्शन कब है, हमें बुलाया है भी या नहीं? साहब ने तो बुलाया है, लेकिन अभी तो तैयारी चल रही है, जिस दिन जाना होगा मैं बता दूंगा। वैसे अमीरों को अपने पैसे खर्च करने की खुजली होती रहती है क्या? बताओ, मुंह दिखाई के लिए इतनी बड़ी पार्टी रख दी। अरे हम गरीबों की तरह थोड़ी हैं जो पार्टी खाकर भी 10-20 रुपए पकड़ा कर चले जाते हैं। अमीरों की पार्टी में हजारों रुपए के लिफाफे आते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं आप, लेकिन 10-20 रुपए से याद आया कि विमला आज बहू की मुंह दिखाई में आई थी, बहू को 21 रुपए देकर गई है। कल को मैं भी उसकी बहू को 21 रुपए ही देकर आऊंगी। साला, तभी तो हम गरीब के गरीब ही हैं, जो जितना देता है उतना ही देते हैं, कभी आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं है। अब दोपहर का खाना खाकर दुखिया फिर से अपने मालिक के घर चला जाता है, जहां फंक्शन की तैयारियां चल रही थी। हालांकि जब देर रात दुखिया घर लौटकर आता है तो अपनी बीवी से खाना मांगते हुए कहता है, खाना लगा दो जरा, और बहुरिया को किसी चीज की दिक्कत हो तो बता देना हमें। नहीं, बहू को किसी चीज की तो दिक्कत नहीं है। वैसे आपके मालिक के यहाँ पार्टी कब है? हमारी बहू भी चलेगी। हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया, परसों ही पार्टी है और सभी को बुलाया है, जो सब अच्छे कपड़े पहनकर चलना, बड़े बड़े लोग आएंगे वहाँ। ऐसे ही समय बीतता है और फंक्शन वाली रात दुखिया की पत्नी कांता, बहू सीमा, दुखिया का बेटा गोपाल, सभी दुखिया के मालिक सुखीलाल की बहू की मुंह दिखाई के फंक्शन में पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचकर देखते हैं कि हर कोई अपने हाथों में पैसों का लिफाफा और बड़े बड़े गिफ्ट के साथ आया है और मुंह दिखाई के बाद बहू को पैसे दे रहा है, लेकिन बहू घूंघट में नहीं है। ये देखकर कांता अपने पति दुखिया से कहती है, जी सुनिए, सामने जो लड़का और लड़की बैठे हैं, क्या वही है आपके मालिक के बेटे और बहू? हाँ, यही है उनके बेटे और बहू। बहू तो बड़ी सुंदर है मालिक की। लो, कर लो बात। यहाँ तो बहू घूंघट में ही नहीं है और हम मुंह दिखाई की पार्टी में आए हैं। एक हमारी बहू को घूंघट में होने के बाद भी 21, 11, 51, हद से हद 101 देकर लोग जाते हैं। अगर ऐसा सिस्टम हम गरीबों ने कर दिया तो कोई 1 रुपए भी न देकर जाए। इतना सुनने के बाद दुखिया कांता से कहता है, तभी तो हम गरीब और इन अमीरों में इतना फर्क है। खैर, तुम नहीं समझोगी, हम मालिक के पास जा रहे हैं, तब तक तुम खाना पीना खा लो और गोपाल और बहू को लेकर घर चली जाना, हम रात में आएंगे। दुखिया तो अपने काम में लग जाता है। इधर कांता पूरे फंक्शन को देख देख कर अपनी आंखें चमका रही थी, क्योंकि उसने मुंह दिखाई की रस्म के लिए कभी इतनी बड़ी फंक्शन पार्टी को नहीं देखा था, वो भी बिना घूंघट वाली बहू की। और अब जब कांता खाने के लिए जाती है तो तरह तरह के पकवान देखकर कांता अपने बेटे गोपाल से कहती है, इतना अच्छा खाना और इतनी साज सज्जा तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। कितने पैसे लगाए होंगे इन्होंने?
माँ ये लोग बड़े लोग हैं, ऐसी पार्टी तो इनके लिए बहुत आम बात है। लेकिन जो भी हो, इतने में तो हम अपनी 7 पुश्तों की शादी करवा दे। और इन लोगों को पैसों की वैल्यू है ही नहीं। देख कैसे आधा खाना खा रखा है और आधा फेंक रहे हैं। माँ आप भी ना कहाँ पर अटकी हुई हो, चलो चलकर खाना खाते हैं और खाकर घर वापस भी तो जाना है। कुछ देर में जैसे ही कांता घर जाने के लिए निकलती है तो वो देखती है कि लोग नाच रहे हैं और पैसे भी उड़ा रहे हैं। तभी कांता उन पैसों को उठाने के लिए बढ़ती है, लेकिन गोपाल अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर कांता गोपाल से कहती है, पहले से इन्होंने कम पैसे बर्बाद किए, इतनी बड़ी पार्टी रखवा कर, और बिना घूंघट की बहू को ऐसे बैठा दिया है और कह रहे हैं कि मुंह दिखाई है। हद मचा दी। देख तो कैसे पैसे उड़ा रहे हैं। माँ वो उनका पैसा है, वो पैसे को उड़ाए, जलाए, खाए, कुछ भी करे यार। अब हम चलते हैं घर, बहुत रात हो गई है, मुझे बहुत नींद आ रही है। अब कांता, कांता की बहू और गोपाल पार्टी से सीधा घर आते हैं और अगली सुबह कांता अपने पति दुखिया को चाय देते हुए कहती है, अमीरों की अमीरी भी कैसी होती है ना। यहाँ एक गरीब पाई पाई के लिए मोहताज है, लेकिन उन अमीरों को देख कैसे पैसे उड़ा रहे थे। वो अमीर है, उनका कमाया हुआ पैसा वो कुछ भी करे कांता। वैसे कल मालिक कह रहे थे कि इन्होंने तुम्हें देखा था, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि तुम पार्टी में आई। लेकिन मुझे तो उनकी पार्टी अच्छी ही नहीं लगी। कहने को तो मुंह दिखाई का फंक्शन था, लेकिन बहू तो बिना घूंघट के ही बैठी थी। लोग खाना खा खा कर इधर उधर फेंक रहे थे, जो गरीबों को मिलता भी नहीं है। और तो और पैसे तो ऐसे उड़ा रहे थे मानो पैसों का पेड़ लगा हो। तुम बिना कितना सोचती हो, अब मेरे लिए खाना बना दो और मुझे काम पर जाना है। कांता को अमीरों की पार्टी पसंद तो आई थी, लेकिन इतनी भव्य पार्टी में आज तक कांता गई नहीं थी। और इसीलिए जब कांता की बहन का फोन आता है तो कांता अपनी बहन को फोन पर कहती है, ललिता तुझे पता है, कल मैं इनके मालिक के पार्टी में गई थी। कहने को मुंह दिखाई की पार्टी थी, लेकिन लड़की ने तो घूंघट नहीं किया था और पैसे तो ऐसे उड़ा रहे थे मानो जैसे पैसों का पेड़ हो। पूछ मत तू। कांता ये बोल ही रही थी कि तभी दुखिया का मालिक सुखीलाल उनके घर आता है और सुखीलाल को देखकर कांता फोन रखकर उनकी तरफ बढ़ती है और उनसे कहती है, अरे मालिक आइए आइए, यहाँ कैसे आना हुआ? इन्हें कह देते, यही आपका काम कर देते। दुखिया तो काम करता ही है। आज मैं तुम्हारी बहू की मुंह दिखाई के लिए कुछ शगुन के तौर पर लाया हूँ। इतना कहने के बाद सुखीलाल शगुन का सारा सामान कांता को दे देता है और कांता भी उसे अपने कमरे में रखाती है। कुछ देर बाद सुखीलाल तो चला जाता है, लेकिन कांता अपने पति से कहती है, हमारे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन ये गणपति जी की मूर्ति आप उनकी बहू को मुंह दिखाई के शगुन के रूप में दे देना, क्योंकि उन्होंने 5 साड़ी और अपनी बहू के लिए गहने दिए हैं, जो शायद सीमा के मायके वालों ने भी सीमा को नहीं दिए। मेरे मालिक हैं ही ऐसे, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने उन्हें मना भी किया था, लेकिन वो माने ही नहीं। अच्छा ठीक है, ये मूर्ति मैं दे दूंगा, मुझे दे दो, मैं काम पर निकलता हूँ। अब दुखिया भी अपने मालिक को उनकी बहू के लिए शगुन के तौर पर गणेश जी की मूर्ति देते हुए कहता है, मालिक मेरे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सबके करता धरता गणपति बप्पा की ये मूर्ति बहू को शगुन के तौर पर जरूर दे देना। इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारा प्यार और आशीर्वाद ही हमारे घर परिवार के लिए काफी है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।